हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिक सजेशन एंड ब्लॉगर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारा वायर कौन सा वायर और कितने एम्पेयर की एमसीबी कहाँ पे लगती है और कितनी ज़रूरत है और कितने एमएम की तो वायर ज़रूरत है। दोस्तों, ये हमारा एमसीबी बॉक्स है, इसमें हमारे वायर पड़े हुए हैं और कितने एमएम के वायर पे कितने एम्पेयर की एमसीबी लगती है हम आपको बताएंगे। ये हमारा घरेलू जो घर की वायरिंग या फ्लैट की वायरिंग होती है उसमें नॉर्मली एसी, गीजर और लाइट पॉइंट ये तीन ही ज़्यादातर पड़ते हैं। तो घर की वायरिंग में अगर लाइट पॉइंट है तो उसमें आप 1.5 mm का वायर डाल रहे हैं तो आप 10 एम्पियर का की एमसीबी लगाएं। अगर एसी के लिए आप कितनी एरिया पे कितने एमएम का वायर डालते हैं, अगर 10 बाई 10 का कमरा है तो आप 1.5 टन की एसी लगती है, उसमें आप 2.5 mm वायर डालें। वो 20 एम्पियर तक का लोड लेने की क्षमता होती है। अगर 2.5 टन के ऊपर एसी लगती है तो आप 4 mm डाल सकते हैं। 2 से 2.5 टन की एसी में 4 mm वायर डालें। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है तो वो 4 mm भी सारा कुछ डाले रहते, लेकिन उसका ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो की रेजिस्टेंस ज़्यादा खींचती है तो बिजली का बिल ज़्यादा आता है। और दोस्तों, ये हमारे 1.5 mm के वायर है जो कि सबकी अलग अलग एमसीबी लगी हुई है। ये 1.5 mm के वायर में 10 एम्पियर एमसीबी लगी है और 2.5 mm के वायर में 25 एम्पियर एमसीबी लगी है। और यदि अगर हम एसी और प्लस गीजर पावर में 25 एम्पियर के एमसीबी लगाए हैं, उसमें 2.5 mm का वायर और 1.5 mm का ही डाले हैं। इसके ऊपर हम लोग वायर नहीं डालते हैं क्योंकि घर में लाइट का बिल ज़्यादा आने के कारण लोग परेशान रहते हैं। तो ये हमारा रेड वायर जो होता है हम लोग फेस में डालते हैं, जो ब्लैक वायर होता है वो हम लोग न्यूट्रल में डालते हैं, जो हरा वायर होता है वो हम लोग अर्थिंग में डालते हैं, और जो सफ़ेद वायर होता है वो हम इन्वर्टर के लिए यूज करते हैं। कलर की विशेष ध्यान दें ताकि भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत होती है तो कोई भी इलेक्ट्रिशियन आराम से आके पहचान जाता है कि ये हमारा फेस है, ये न्यूट्रल है, ये अर्थ है और ये इन्वर्टर है। आइए दोस्तों, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये हमारा डीबी इंस्टॉल हो गया है। अब आगे कैसे कौन सी सर्किट कैसे आई है और कहाँ किस बोर्ड में आई है। कमरा है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा कमरे का मेन स्विच बोर्ड है। इसमें एक पंखे का रेगुलेटर दिया है, प्लस 2 टूबे का स्विच देते हैं जो कि आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और प्लस एक हमारा बेड के पास बोर्ड होता है जो कि आप बेड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें वायर दोस्तों कौन सा कैसे पड़ा हुआ है, ये हमारा फेस हो गया, इन्वर्टर हो गया, और प्लस सफ़ेद फेस हो गया, सफ़ेद इन्वर्टर हो गया, हरा अर्थिंग हो गया और ब्लैक वायर हमारा न्यूट्रल हो गया। दोस्तों, ये हमारे लाइट का पॉइंट है और ये 4 वायर जो हमारे पड़े हुए हैं ब्लैक कलर के, ये 1 mm का है और ये टूबे के लिए है, जो कि दो एक लाइट का 2 टूबे बनाते हैं, जिसमें से एक टूबे में 2 वायर पड़ते हैं। ये स्विच से लेकर जो दूसरा स्विच लगा होता है वहां तक डायरेक्ट सेपरेट 2 वायर जाते हैं। तो 2 टूबे बना रहे हैं तो हम लोग 4 वायर डाले हुए हैं। ये मेन स्विच बोर्ड से बेड के पास जो गया है उसका सेपरेट यहाँ से वायर गए हुए हैं, जिससे आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं लाइट और प्लस बेड के पास से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और इसमें लाइट पॉइंट जो बनाते हैं हम लोग उसको 1 mm से बनाते हैं, और जो फेस बनाते हैं वो 1.5 mm के। 1.5 mm का वायर जो आता है सीवी बॉक्स से डायरेक्ट हमारे बेस स्विच बोर्ड में आता है। मेन स्विच बोर्ड से फिर हमारे अदर बोर्डों में जाता है वायर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा मेन बोर्ड है, ये सेपरेट वायर बोर्ड से बोर्ड आया हुआ है। इसमें भी हम लोगों ने वही लाल फेस है, काला इन्वर्टर अर्थिंग है, हरा अर्थ है, और ये हमारा इन्वर्टर है सफेद। ये हमारा दूसरा बोर्ड है जो कि टूबे जिसका हम बना रहे हैं। इसमें भी सेम वही 4 तार ये हमारे टूबे के आए हुए हैं, बोले इसको चेक करके डालने हैं। और ये हमारा इन्वर्टर सेम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बेहतर तरीके से वायरिंग करती। ये हमारा एसी का पॉइंट हो गया जो कि डायरेक्ट हमारा डीबी बॉक्स से ये हमारा सर्किट आई हुई है एसी की। और ये अर्थिंग, इसमें हम लोग इन्वर्टर नहीं डालते क्योंकि पावर पे हम लोग इन्वर्टर नहीं डालते हैं, तो सिर्फ इसमें पावर का ही वायर आता है। दोस्तों, इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम ऐसे आपको। दोस्तों, ये हमारा मेन स्विच बोर्ड है जो कि डाइनिंग प्लस किचन का एक ही जगह हम लोगों ने बोर्ड दे दिया है, ताकि जगह कम होने के कारण हम लोग एक ही जगह बोर्ड दे देते हैं। छोटे छोटे डबल 2 जगह देने से अच्छा है कि हमारा सारा काम एक ही बोर्ड में हो जाए। उससे क्या है कि वायर कम लगता है और एक्सेसरीज पैसे भी बचते हैं। तो ये हमारा मेन बोर्ड है। ये हमारा पीछे से वायर आए हुए जो कि ये किचन के लाइट के पॉइंट है और ये हमारे हॉल के पॉइंट है, प्लस ये सर्किट आई हुई है। दोस्तों, अब इसमें किचन में हम आपको दिखाएंगे कि प्लस लाइट भी है और प्लस पावर भी होता है। तो हम लोग आज ये दिखाते हैं आपको कि हमारा किचन है।
ये हमारा किचन का प्लेटफार्म है। यहाँ पे हमारा चूल्हा रखा जाएगा, तो इसलिए हम एक चिमनी जो लगती है उसके लिए 2 मॉड्यूल का बोर्ड ऊपर दे देते हैं और एक नीचे बोर्ड दिया हुआ है 4 मॉड्यूल का है। तो इसमें 100 सॉकेट और प्लस वो 2 मॉड्यूल के बोर्ड पावर का स्विच भी यही लग जाएगा, जिससे कि आपको चिमनी ऊपर लग जाएगी, वो पीछे चला जाएगा, तो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हम लोगों ने 2.5 mm पावर का है, तो इसलिए 2.5 mm का वायर डाले हैं। और जो पावर छोटे लाइट पॉइंट होते हैं उसमें हम 1.5 mm का डालते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे 2.5 mm के वायर पड़े हुए हैं पावर के लिए, और प्लस एक हमारा ये बोर्ड आ रहा है, इसमें भी 2.5 mm का वायर पड़े हुए हैं। और ये इधर हमारा सिंक लगेगा, तो इसमें हम लोग 1.5 mm का वायर डालें, क्योंकि आरओ में कोई लोड नहीं होता है, इसलिए हमने इसको यहाँ डाला है। दूसरा कमरा ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा दूसरा कमरा है। इसमें भी सेम वही तरीका है कि हमारे सारे वायर जो जहाँ की जितनी जरूरत है उतने वायर यहाँ पे आ चुके हैं। ये हमारे सर्किट है, प्लस ये 2 वे के वायर है, प्लस लाइट के 2 वे के वायर है, प्लस लाइट पॉइंट के वायर है। ऐसे सेम हमारे टीवी का बोर्ड है, इसमें भी हम लोग 1.5 mm का ही वायर डालते हैं। ये डिस्क का वायर है, क्योंकि आप टीवी लगाएंगे तो डिस्क का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर हमारे सामने बोर्ड है जो कि उसके बेड के पास पावर है, और सेम इसमें हमने भी बाथरूम है जिसका मेन स्विच बोर्ड बाहर ही देते हैं। और ये प्लस बगल में एसी का पॉइंट है, इसलिए जो है बगल में ही हम लोग एक ही बोर्ड बाहर देते हैं, ताकि अंदर पानी की वजह से दिक्कत ना आए, किसी को करंट ना लगे, इसलिए हम लोग बाहर बोर्ड देते हैं। और केवल अंदर केवल सिर्फ गीजर का पॉइंट देते हैं।